आज हम फिर से बात कर रहे हैं जनरल पर्पस डेकोरेटर की। और आज जनरल पर्पस डेकोरेटर बनाने के लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे स्टार स्टार क्वार्क या वेरिएबल लेंथ कीवर्ड आर्ग्यूमेंट का। इसके प्रीवियस सेशन या वीडियो में हमने ऑलरेडी स्टार आर्क्स के साथ या वेरिएबल लेंथ नॉन कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स के साथ कैसे जनरल पर्पस डेकोरेटर बनाते हैं इसको डिस्कस किया था और उसका एग्जाम्पल भी बनाया था। आपकी जानकारी के लिए आपको फिर से बता दें कि जनरल पर्पस डेकोरेटर मुख्यतः उन फंक्शंस पर अप्लाई किया जाता है जो स्टार आर्क्स या स्टार क्वार्क्स अर्थात वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट का प्रयोग करते हैं। आर्क्स और क्वार्क्स के द्वारा हम अपने अनुसार जितने नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स या जिस भी पोजीशन में चाहे फंक्शन में सेंड कर सकते हैं। सो लेट्स गो टू द पाइथन शेल एंड वहां पर स्टेप बाय स्टेप एग्जांपल के थ्रू क्वार्क्स के साथ जनरल पर्पस डेकोरेटर को हम कैसे रेडी करते हैं इसको समझने का प्रयास करते हैं। नाउ इससे पहले कि हम एग्जांपल एक्सप्लेन करें, आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि जब हम नॉन वेरिएबल लेंथ कीवर्ड आर्ग्यूमेंट की जब भी हम बात करते हैं तो उसके लिए हम डिक्शनरी का यूज करते हैं। पाइथन में डिक्शनरी नाम का डेटा स्ट्रक्चर ऑलरेडी अवेलेबल होता है जिसमें हम कीज प्लस वैल्यूज को एक साथ सेंड करते हैं। तो कीवर्ड आर्ग्यूमेंट बोलने का मतलब ये होता है कि जहां पे हर एक वैल्यू के साथ उसकी एक की एसोसिएटेड होती है। इस वर्क को करने के लिए हम डिक्शनरी को यूज करते हैं। सो डिक्शनरी को यूज करते हुए हम एक फंक्शन रेडी करेंगे। इस फंक्शन के थ्रू हम नॉर्मली डिक्शनरीज की वैल्यूज को डिस्प्ले करेंगे एंड उसके बाद एक डेकोरेटर रेडी करेंगे जो इस डिक्शनरीज की वैल्यूज को की के कोरस्पॉन्डिंग जो वैल्यूज हैं उनको अपर केस में कन्वर्ट कर देगा सो दैट डिस्प्ले फंक्शन जो है हम उसकी फंक्शनैलिटी बढ़ जाएगी। अर्थात जो नॉर्मल डिस्प्ले फंक्शन है वह कैपिटल लेटर्स में सारे वैल्यूज को कन्वर्ट कर देगा। तो चलिए इसको एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। मैं सबसे पहले एक डिस्प्ले नाम से एक फंक्शन रेडी कर लेता हूं। इसमें हम पास करेंगे वेरिएबल लेंथ कीवर्ड आर्ग्यूमेंट दैट मींस स्टार स्टार क्वार्क सो दैट ये किसी भी लेंथ का डिक्शनरी को एक्सेप्ट करेगा या कीज प्लस वैल्यूज को एक्सेप्ट कर लेगा। इसकी स्पेलिंग थोड़ा सा चेंज कर देते हैं एंड यहाँ पे हम एक बार सिंपली प्रिंट करके देखते हैं। नाउ हम सीधे एक बार इसे कॉल करके देखते हैं ये वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सो आई कैन सिंपली टाइप, लेट्स ट्राई टू रन दिस। सो यू कैन सी हियर हमारा ये जो क्वार्क फंक्शन है ये कीज प्लस वैल्यूज को प्रॉपरली यहाँ पे एक्सेप्ट कर रहा है, राइट। नाउ इफ आई ट्राई टू सेंड डिक्शनरी, सो पहले मैंने एक डिक्शनरी ले ली, इसमें वैल्यू असाइन कर देता हूं। आफ्टर दिस इसे हम यहाँ पे पास करते हैं। नाउ ट्राई टू रन दिस। इट इज सेइंग इट इज 0 पोजिशनल आर्ग्यूमेंट बट 1 वाज गिवन। सो द प्रॉब्लम इज व्हाट, मुझे यहाँ पर इसे प्रीफिक्स करना पड़ेगा 2 स्टार्स के साथ में। नाउ यू ट्राई टू रन दिस। सो नाउ यू कैन सी इट इज एग्जीक्यूटिंग प्रॉपरली। सो नाउ ये तो बात हो गई हमारे इस फंक्शन की। अब ये फंक्शन जब भी हम रन करते हैं तो ये स्मॉल लेटर में अपनी वैल्यूज को डिस्प्ले करना है। मैं अब एक डेकोरेटर रेडी करूंगा जो कि इन वैल्यूज को कन्वर्ट कर देगा कैपिटल लेटर्स में। तो चलिए इसे देखते हैं। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे डेको नाम से फंक्शन रेडी करता हूँ जिसमें हम एक आर्ग्यूमेंट पास करेंगे फंक्शन के रेफरेंस के लिए एंड इसके बाद में मैं इसके अंदर डिफाइन करता हूँ एक रैपर क्लास जिसके अंदर हम अगेन कीवर्ड लेंथ आर्ग्यूमेंट पास कर देंगे। अब मैं इसका नाम देता हूँ KW, यू कैन गिव इट टू एनी नेम। आफ्टर दैट इसके अंदर में अब सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक लूप रन करूंगा फॉर K एंड V। यहाँ K मीन्स की एंड V फॉर वैल्यू। For every item of this KW, that is my dictionary basically, and dot items I will write and after that मैं अब सबसे पहले कीज जो भी कीज है जिसका हमें वैल्यू को अपर केस में कन्वर्ट करना है पहले मैं उसे रिमूव करूंगा ओरिजिनल आइटम से एंड वापस उसको नई पोजीशन में सेंड करूंगा। तो रिमूव करने के लिए प्रेजेंटली मैं यहाँ पे यूज करूंगा पॉप फंक्शन का एंड उसे मैं स्टोर कर दूंगा एक नॉर्मल s वेरिएबल में। So I can simply write kw dot pop and what is the my current k, so that is my k and after that जो भी वैल्यू s में आई है उसे वापस मैं अपर केस में कन्वर्ट करके kw के k में स्टोर कर दूंगा। So now I will simply write kw का k में आप इस s को कन्वर्ट कर दो विद द हेल्प ऑफ अपर फंक्शन अपर लेटर में सो दैट ये मेरा पूरी तरह से कन्वर्जन अब हो गया। आफ्टर दिस आई विल कॉल माई फंक्शन funk एंड इसके अंदर में मैं अब इस स्टार स्टार kw को पास कर दूंगा। नाउ इट इज रेडी एंड इसके बाद में मैं रिटर्न कर दूंगा यहाँ से अपने रैप फंक्शन को एंड आफ्टर दैट वंस इट हैज बिकम रेडी मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसे एसोसिएट कर दूंगा अपने डिस्प्ले फंक्शन के साथ में। सो आई कैन सिंपली राइट डेको। Now it is ready to be executed. Now try to run this. Okay, यहाँ पे मैंने ये मिस्टेक कर दी छोटी सी, it should be in actually. So now run it. So now you can see here कि ओरिजिनली ये पहले स्मॉल लेटर में यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा था. Now it is changed to this capital form. So this is how we can use, Quark arguments or you can say variable length keyword argument to make a general purpose decorator.
अब अगर यहाँ पे इसे आप एक और लेंथ पास कर दें, लाइक सपोज मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, नाउ ट्राई टू रन दिस. So now you can see this India is also added to this argument. So this is what your variable length keyword argument. So I hope now you will be able to make this general purpose decorator with the help of Quark's argument. So that's it for this session. मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए कॉन्सेप्ट के साथ में. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप प्रैक्टिसिंग.